ओम नमः चंडिकाय नमः। मैं स्वामी शिशु विद्यानंद सरस्वती तिवारी महाराज, कारंजा दत्त निवासी। मैं आज एक जनमानस को नई क्लिप प्रस्तुत कर रहा हूँ। और देखिए कि जो लोग कुछ नई चीज की तलाश में है, जो लोग आस्थावान है और आस्थावान होने के साथ में जो लोग ब्रह्मांड को पूरी तरह से समझना चाहते हैं, वो इस क्लिप को ध्यान से सुने। इस क्लिप का नाम है पंचांग प्लस टनल। टनल क्यों, ये मैं बताऊंगा आपको। देखिए पंचांग, कई लोग पंचांग वगैरह इन सब चीज को एक अंधविश्वास या कुछ तो ऐसी कुछ चीज समझते हैं कि जिसके द्वारा वो, लेकिन उनका क्या करेंगे वो लोग भी, उनकी बुद्धि ही इतनी है, छोटी बुद्धि में बड़ी चीज कहाँ से आएगी, बराबर है ना। तो इसको देखिए आप, तिथि में 15 अधिक 15 तिथि, प्रतिपदा से 15 तिथि अमावस और प्रतिपदा से 15 तिथि पूर्णिमा, 30 हो गई। वार 7 है, नक्षत्र 27 है, योग 27 है और करण जिसको कहा जाता है तिथि का प्रवर्ध भाग, उसको करण कहलाता है। ये करण की समुचित प्रवर्ध व्याख्या है। तिथि का जो आधा भाग होता है ना, उसको करण कहते हैं। तिथ्यर्ध्य करणम स्यात्, ऐसा जिसका उल्लेख है। प्रत्येक भाग के करण की संज्ञा क्या है? सूर्य चंद्रयोर मध्य षट अंशांतरे करणमेकम, इस प्रकार से, क्योंकि सूरज भगवान है ना, वहां से प्रवर्ध अगर अंशात्मक एक आपने लाइन खड़ी की तो उस लाइन को प्रक्षेपित ढंग से उस टनल में डाल के आकाश गंगाओं की स्थितियों को प्रमाणित करते हुए हम मैथ के द्वारा उस चीज तक पहुंच सकते हैं जहां पर विज्ञान को आज तो क्या करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी मशीनें बनाए, जैसे टनल बनाए, बड़ी बड़ी मशीनें बनाए, बड़ा बड़ा खर्चा किए, अरे कोई आवश्यकता नहीं है। आप गणित जैसे पंचांग, पंचांग का 5 अंग। अब देखिए अमावस्या की 15 तिथि, पूर्णिमा की 15 तिथि, 30, ये 30 तिथियां वार के साथ, नक्षत्र 27, योग 27 और करण जो तिथि का विशिष्ट भाग, फिर वो करण को अगर तिथि के विशिष्ट अंशात्मक भाग में किए तो 60 हो जाएंगे वो। इन सबका कुल योग कितना आएगा? 151, 151। ठीक है। अब 151, ये मैं मैथ बता रहा हूँ आपको। 151, इसके अंदर प्रवर्ध को आप समावेश कीजिए। प्रवर्ध होते हैं शास्त्रों में 214, 214 प्रवर्ध को 151 में मिला दीजिए, कुल लगाइए 365, 365, यानी साल का प्रवर्ध अंश मिल गया। अब देखिए 214 प्रवर्ध है कैसे? इस सम्यक अभ्यास के द्वारा मिलते हैं, क्योंकि इसका उल्लेख पंचांग में कहीं नहीं है। किंतु जो वैदिक गणित है, जैसे आजकल लोग जन्म कुंडली बनाते हैं, मुझे मेरे सदगुरु स्वामी समर्थ रूप, स्वामी नृसिंह सरस्वती रूप, गजानन बाबा रूप, साई बाबा रूप, मेरे जो सदगुरु है त्रिलोकचंद अखंडानंद सरस्वती, इनकी कृपा से मुझे गर्भ कुंडली का ज्ञान हुआ है। गर्भ के अंदर विशिष्ट समय के अंदर आया हुआ प्रवर्धात्मक प्राण तत्व, उसके द्वारा हम गर्भ कुंडली बना सकते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते ये प्रवर्ध आते हैं। इस प्रवर्ध का भाग क्या होता है? 3.4 मिनट गुणिला इंटू अंशात्मक गुणक इज इक्वल टू, अगर इनको अगर जाने ना तो इन गुणकों को समझ अगर ले तो हम उस टनल को जान जाएंगे। ध्यान से सुनिए आप, हम उस टनल को जान जाएंगे जो पृथ्वी से सीधी मिल्की वे नामक आकाश गंगा तक गई है। यहां से हमारे पांडवों के अंदर जो सत्य प्रतिष्ठित जो युधिष्ठिर महाराज थे ना, इनके बारे में महाभारत में कहा जाता था कि वो सीधे स्वर्ग लोग गए सीढ़ी से। वो सीढ़ी नहीं है, ये टनल है ये, लेकिन इस टनल को प्रवर्धात्मक अंश से जाने जाएंगे। इसका मुंह उत्तरायण में हमारे सदगुरु का जो आश्रम है ओम पर्वत कैलाश मानस सरोवर, यहाँ पर, और दक्षिणायन में ये नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि डाटा चुराने वाले हैकर्स होते हैं ना, ये उसको प्रवर्धात्मक करते हैं। मैं जनमानस को आह्वान करता हूँ स्वामी शिशु विद्यानंद सरस्वती तिवारी महाराज की हमारी वैदिक ज्योतिषीय गणितीय प्रणाली
प्लस सदगुरु की कृपा से प्राप्त कुल कुंडलिनी महाशक्ति जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम के द्वारा ग्रे मैटर में युक्त होती है, उसको जानते हुए इसके अंदर उद्यत होइए, ताकि भविष्य में आप नई पीढ़ी को हमारे ही वैदिक धारा के द्वारा वहाँ कुछ दे सके जो आज का विज्ञान देने में इतना ज्यादा समर्थ नहीं है। उसको देने के लिए बहुत सारे चीजों का, खनिज पदार्थों का दोहन, बहुत सारा खर्च, जिनके द्वारा हम बहुत सारी हमारी विपन्न जनताओं को कई गुना अच्छी सुख सुविधा पुरा सकते हैं। तो उसके मद्देनजर ये क्लिप प्रस्तुत है। श्री दुर्गा शरणम शरणम मम।